भैड़ा होया इमरान खान ते कीता नहीं। इमरान खान ने तो 96 च आके सब दसिया कि भाई ए काम हो गया जे, तो इन्हें मजीद भैड़ा होना आने वाले साल। उन्होंने जी ये जो शहबाज गिल साहब हैं और इनके जो साथी हैं कोर कमेटी के अंदर, ये सारी फतह को इन्होंने गहना दिया है, एक्लिप्स कर दिया है उसको, उसका कोई फ़ायदा सियासी नहीं उठाया। अभी तक इमरान खान जेल में, अभी तक पार्टी के बहुत सारे लोग मुकदमे भुगत रहे हैं। हमने अपने साथ भी ज्यादती की है, हमारी भी नालायकी है, हम इमरान खान की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे उस तरीके से। हम तमाम जो नामी गिरामी लीडरशिप है उनकी बात कर, शेखुपुरा के रहने वाले जावेद लतीफ साहब, शेखुपुरा से वो ये बयान देते हैं और साथ ही गुजरांवाला में 51 लोगों को सजाएं दे दी जाती हैं 5-5 साल की। दुनिया में कभी ये नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी नाज़रीन, USA से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। वेलकम टू दी शो सर। जी बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आज का प्रोग्राम चौधरी साहब सबसे पहले क्वेश्चन करें। जी चौधरी साहब, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, यानी पहली बात तो यह है कि लोगों की फरमाइश आ रही है कि जी उन्होंने कहा जी पंजाबी च जवाब देन, तो मैं क्या फिर मैनू भी पंजाबी च सवाल करने पैने ने। तो फिर यह है शहबाज गिल साहब, ये दसो कि तुहानू की बनिया उत्थे चंगा भला अमरीका दे विच मज़े कर रहे सो, इत्थे पंगा लिया PTI च आके मारा खा के हुण फिर उत्थे ही चले गए हो, तो हाउ डू यू फील लाइक नाउ? चल सब गल इस तरह है कि जिहड़ी सुकून, जदों भी बंदे नूं सुकून आउंदा है, किसी भी बंदे नूं सुकून आउंदा है, रुपया आउंदा है, पैसा आउंदा है, वो दुबई जावे, वो बरतानिया जावे, तो की करदा है? सब तो पहला शहर आवे, लाहौर आवे, जिस वेले उहदे कोल रुपये पैसे आउंदे ने, सब तो पहला उहदी कोशिश हुंदी है कि वो वापस पिंड दे विच अपने ताकि लोकां नूं दिखावे, शो ऑफ करे, यार सज्जणा दे नाल वो चीज साझी करे, अपनी जिहड़ी कामयाबी है ना साझी करे। छोटा बच्चा भी कोई शायद जितदा है ना, तो मुड़ के मां नूं जफ्फी पा के दसदा है, प्यो नूं दसदा है कि मैं शायद जित्ती है या मैनूं ये शायद लभी। ते इसे तरह ओवरसीज पाकिस्तानी भी जिहड़े मुल्क तो बाहर कामयाब हुंदे ने और इत्थों दे चंगे सिस्टम देखदे ने, जमहूरीयत वेखदे ने, जो भी मामला देखदे ने, तो उस तो बाद इस नतीजे ते पहुंचदे ने कि यार साडे मुल्क च भी हो सकदा है, क्योंकि वेखदे ने कि उत्थों बंदे इत्थे आके एडा चंगा काम करदे ने, उत्थे क्यों नहीं हो सकदा। ते इत्थे जदों कामयाबी मिलदी है ते अपने एक ते अपने अजीजां नाल, यारां संगियां नाल, भैणां भरावां नाल, अपने माशरे नाल शेयर करन नूं दिल करदा, ते दूजा दिल करदा है कि इत्थे जो सिੱਖਿਆ उत्थे जाके इंप्लीमेंट करिए तो उन्हां दी जिंदगी भी बेहतर करिए। तीसरा इमरान खान दा फिर पैगाम जिहड़ा सी सारे पाकिस्तानियां वास्ते, मेरे लिए भी सी कि पाकिस्तान नूं बेहतर करिए, ते ओहदी आवाज़ ते लब्बैक कहंदे होए इत्थे अपनी जिंदगी छड्ड के उत्थे शुरू कीती, ते उत्थे फिर जो कुछ होया तुहाडे सामने ही है, ते जो असीं अगों कीता वो भी तुहाडे सामने ही है। नहीं, नो रिग्रेट्स एंड नो रिपेंटेंस। जी, नो रिग्रेट्स एंड नो रिपेंटेंस। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। ओदी वजह यह है कि तुहाडे साहब यहाँ ते किसी मकसद नहीं कीता हुंदा ना, किसी आस्ते किसी ते एहसान करना आस्ते कीता हुंदा, फिर ते कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म दी बंदे नूं हुंदी कि यार ये गलत हो गया, सही हो गया, नहीं सी करना चाहिदा, ਇਹਦੇ ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਾਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰਿਗਰੈਟ ਕੀ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। तो वैसे आपस की गल है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब आपस से गल कर रहे हैं, यानी बरखुदार एंकर भी है, तो अजीज़ मेरा बिलावल हुसैन और चौधरी गुलाम हुसैन और डॉक्टर शहबाज गिल और साढ़े मोहतरम जो टीम के हैड ने प्रोडक्शन के महमूद हसन साहब, यानी 4-5 बंदे असी है वहाँ, अल्लाह की ज़ात सुनती है। अजे तक मैनू तो इमरान खान की जी, क्योंकि ना तो मैं PTI शामिल होया तो ना मैं होना है, तो यानी मैनू तो कोई किसी स्टेज पर नहीं पछतावा होया या परेशानी हुई या कि जी काश मैं हमायत ना की होंदी। मैं आई एम प्राउड ऑफ हैविंग साइडेड विद द पर्सन हू दी होल नेशन हैज़ स्टुड बिहाइंड। तो तुहाडी की अपनी की फीलिंग है? देखो सर, गल यह है कि पाकिस्तान जिहड़ा है वो 75 साल दे विच 76 साल दे विच एक तरीके नाल चलिया, और तुसीं ते सारा कुछ ही वेखिया। खैर असीं ते सारा कुछ चलो पढ़ के सुन के सिੱਖਿਆ, तुसीं ते अपनी अखां नाल ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਗੱਯਰ ਔਰ ਇਨਹਿਤਾਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ੀ ਇਕਦਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੇ 96 ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਭੈੜਾ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ। ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ, ਮੈਰਿਟ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਉਲਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ नहीं सुनांगे। और डॉक्टर साहब माजरत के साथ आप क्या चाह रहे थे कि वो जो 30 साल से लगे हुए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, आपको कैसे वो आने दें? अब देखिए, ना सिर्फ हम आ गए, ना सिर्फ नहीं, उनका हलवा मांडा तो बंद हो जाएगा ना, करप्शन की है वो भी खुल जाएगी। जी 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 जी, नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए ना, हर चीज की एक हद होती है। अब अवाम जो है, पहली दफा तो हम हुकूमत में आए ना 2018 में, लेकिन अवाम को ये आशनाई नहीं थी सारी सिचुएशन के साथ कि मामला कितने दगरगों। हर जहमत के अंदर एक रहमत छुपी होती है। ये जो कुछ 2022 में हुआ, मैं कहता हूं ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ है। पब्लिक की आंखें खुल गई, पब्लिक को पता लग गया है कि ये गठजोड़ जो सियासी तौर पर इन जमातों ने किया हुआ था और इनके टैक्टिकल्स है हर जगह पर, और ये किस तरह जकड़े हुए हैं पूरे पाकिस्तान। तो अब इमरान खान की आवाज पर अगर पाकिस्तानी नहीं खड़े होंगे, उसके पीछे नहीं निकलेंगे, तो अपना नुकसान करेंगे, उसका नुकसान तो नहीं करेंगे। तो इसलिए उसने तो जो कंट्रीब्यूट करना था पहले भी किया, आइंदा भी करेगा। असल अब लोगों के लिए है कि वो जमकर खड़े रहें। अगर आप सही रास्ते पे खड़े रहें तो 4 दिन लेट सवेर हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो मकासद है वो इमरान खान के या पब्लिक के वो पूरे ना हो। आपको पूरे होते नजर आएंगे क्योंकि एक्सपोज हो गया सारा गठजोड़। लोगों को पता लग गया कि करप्ट लोगों के पीछे खड़े होने से कोई फायदा होने वाला नहीं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपकी अब दुखती रग जो है ना, उस पर मैं ज़रा हाथ रखना चाहता हूँ। कौम चाहती है कि हमने तो 8 फरवरी को एक अजीमुल शान फतह दिलवाई पीटीआई को और इमरान खान को, जब ना किसी का निशान मिलता था, ना कोई पोलिंग एजेंट था, ना उम्मीदवार भी नहीं था। यानी 172 उम्मीदवार अपने हलकों में नहीं जा सके थे, वो पुलिस पीछे पीछे और वो आगे आगे थे। यानी उनके गिरफ्तारियाँ फिर जो अवाम ने इनके साथ कर दी। उन्होंने कहा जी ये जो शहबाज गिल साहब हैं और इनके जो साथी हैं कोर कमेटी के अंदर, ये सारी फतह को इन्होंने गहना दिया है, एक्लिप्स कर दिया है उसको, उसका कोई फ़ायदा सियासी नहीं उठाया। अभी तक इमरान खान जेल में, अभी तक पार्टी के बहुत सारे लोग मुकदमे भुगत रहे हैं, अभी तक ख़वातीन जो हैं वो भी फंसी हुई हैं, एक मुकदमे से निकालते हैं दूसरे में। कोई उसको, यानी आपको जो अजीम शान अवाम ने फतह दिलवाई है उसके बेनिफिट्स जो है इस लम्हे तक नज़र नहीं आते, मासवाए के केपी में मजबूरन उनको गवर्नमेंट आपको दे दी, वरना देयर इज़ नथिंग गोइंग राइट एज फार एज पीटीआई एंड इट्स चेयरमैन इज़ कंसर्न। देखिए चौधरी साहब, बात आपकी दुरुस्त है कि इसमें एक तो सिस्टम की खराबी है पूरे की, कि सिस्टम जो है हमारी रियासत जो है इस बात को समझ नहीं रही कि पाकिस्तानी सारे जो हैं वो एक दूसरे के भाई हैं, और जब तक हम इंसाफ कानून का हाथ नहीं थामेंगे, जो जिसका हक बनता है उसको नहीं देंगे, कोई भी मुल्क दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता। तो जुल्म तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पहले भी किया गया, 8 फरवरी के बाद भी किया गया, लेकिन हैविंग सेड दैट, हमने अपने साथ भी ज्यादती की है, हमारी भी नालायकी है। हम इमरान खान की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे उस तरीके से। हम तमाम जो नामी गिरामी लीडरशिप है उनकी बात कर रहा हूं। जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था 8 के बाद, जिस तरीके से तो हाँ खूह से छाल मार देनी थी, और की करना थी जी। की कह रहे हो? नहीं तो हम कह मतलब अन्य खूह से छाल मारनी थी, की करना थी और तुसी? नहीं, पब्लिक एंगेजमेंट तो हम ज्यादा कर सकते थे ना, आवाज उठा सकते थे, एहतजाज कर सकते थे, पंजाब असेंबली के अंदर मजीद आवाज तवाना कर सकते थे, रोज प्रोटेस्ट कर सकते थे, सीढ़ियों पे बैठ सकते थे। किसने हमें कहना था, इस बात से रोकना था? अभी 6 जजेस का केस है, तो हम इसको भी, अगर इमरान खान बाहर होते तो डिफरेंट होना था ना हमारा रवैया।
आपको पता डॉक्टर साहब वो तो आपको एहतजाज करने नहीं दे रहे, आपके तो माइक बंद कर दिए जाते हैं पंजाब असेंबली में, आपकी आवाज दबाई जाती है। तो बाहर बात करें ना, हम इकट्ठे होके, अंदर बाइक बंद कर दी, रोज प्रोटेस्ट करें, रोज बाहर असेंबली लगाएं, सीढ़ियों पे असेंबली लगाएं। हम, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा अपने लोगों पर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हम तो आप लोगों को सलूट पेश करते हैं, इंक्लूडिंग शहबाज गिल, के लोग झंडा पकड़ के पाकिस्तान के, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा, एक हाथ में पीटीआई का झंडा, और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मुल्क के अंदर फैले हुए हैं। आज भी पूरे मुल्क में आपको, अगर आपने नोट किया है, कराची से लेकर पेशावर तक हज़ार बंदा जो है इस रोज़ों में भी वो निकल आए हैं। और आप क्या चाहते हैं भाई? लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, तो कानों में रुई ठूंसी हुई है, और मुंह पर उनके यानी मतलब है मुनाफकत है। तो आम आदमी क्या करे और पीटीआई क्या करे? देखिए बात यह है कि वो तो मैंने पहले कह दिया ना कि 8 फरवरी को ये हमारा हक था कि हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाता। पहले हमारे साथ आंधी की गई, बल्ले का निशान छीना गया, सीटें छीनी गई, उसके बावजूद 180 सीटें हम जीत गए। फिर वो छीननी शुरू की गई, जो दी उनमें से भी छीननी शुरू की गई। वो जो सिस्टम की, रियासत की बर्बरियत है, वो तो आपको मैं बता चुका। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो तो है ही है, वो तो सबको अब आया हो गई है कि वहां पर हुण तुहाडा लाया अमल की है। व्हाट डू यू वांट टू डू? हाँ, ये कह रहे हो सर? आइंदा आने वाले दिनों में पीटीआई क्या करने जा रही है? देखिए जी, पीटीआई के पास एक ही तरीका है। पीटीआई तो एक सियासी जमात है। मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आज इमरान खान बाहर होते जेल से, तो वो एक भरपूर एहतजाज अभी तक बर्पा कर चुके होते, जो हम उस तरीके से, ये नहीं कि हमने किया नहीं, कोशिश की है, लेकिन लीडरशिप का यही तो फर्क होता है कि इमरान खान के कद काठ का, उनकी बहादुरी का, उनकी तरह का लीडर पीछे कोई है नहीं। इस वजह से आपको एहतजाज और जो पूरी की पूरी एक तहरीक है, वो भी उस लेवल की नजर नहीं आती। लेकिन अब कोशिश हो रही है, हमारी लीडरशिप की कोशिश कर रही है कि हम लोगों से रजू करें, आवाम को इंक्लूड करें और एक तहरीक बर्पा करें। यही सोल्यूशन होता है पॉलिटिकल पार्टी के पास, और तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। डॉक्टर साहब, जजों की अगर बात करें, हाई कोर्ट के जज की खत लिखने पे इंक्वायरी कमीशन बन गया है, कुछ पीटीआई वाले एतराज़ भी कर रहे हैं। 9 मई के अभी तक जो मुलजिम हैं उन पे ना इंक्वायरी कमीशन बना है, ना मुलजिम सामने आए हैं। ये किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए 9 मई तो अब हमें छोड़ दे, हमने क्या कहना है। 9 मई पे तो अब जावेद लतीफ साहब ने कह दिया है कि ये मोहसिन नकवी साहब ने करवाया। आपके सामने कहा है उन्होंने, को मेरे मैं तो कोई नहीं बात कह रहा कि वो आप उनकी वीडियो चला दें बेशक किसी प्रोग्राम में। उन्होंने कहा है जी ये मोहसिन नकवी साहब ने करवाया, और उन्होंने तहकीक मांगी है। और शेखुपुरा के रहने वाले जावेद लतीफ साहब, शेखुपुरा से वो ये बयान देते हैं, और साथ ही गुजरांवाला में 51 लोगों को सजाएं दे दी जाती हैं 5-5 साल की। दुनिया में कभी ये नहीं हुआ कि एक जुर्म में निस्फ सेंचुरी से ज्यादा लोगों को आप एक ही सजा दे दें। कत्ल का जुर्म भी हो तो उसमें कोई सलाह देने वाला होता है, किसी की स्ट्राइक से वो बंदे की डेथ होती है, को गला पकड़ने वाला, को हाथ पकड़ने वाला, को हलाशेरी देने वाला, हर एक की सजा अलग अलग होती है। 5 मुकदमे के अंदर 5 कत्ल के मुजरिम हो ना, मुलजिम हो, तो उनको भी अदालत मुजरिम ठहराती है, तो मुख्तलिफ सजाएं देती है। यहाँ 51 लोगों को एक ही साथ में खड़ा करके 5-5 साल की, मतलब ये कोई तरीका तो नहीं है, ये कोई इंसाफ तो नहीं है, कानून तो नहीं है। तो कहने की बात ये कि अब हम नहीं कह रहे, हमारे सियासी मुखालफिन भी कह रहे हैं कि 9 मई का वाकया मोहसिन नकवी साहब ने करवाया था और उनसे उसकी तहकीक होनी चाहिए। जी जोई साहब, अभी डॉक्टर शहबाज गिल साहब, एक बड़ा सीधी सी बात है, जब तक आप इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, कराची किसी एक पॉइंट पर 10 लाख से ज़्यादा मर्द व ख़वातीन इकट्ठे करके पुरअमन एहतजाज नहीं करते, आपके जो आपके और अवाम के मैंडेट पर जो डाका डाला गया और जो इमरान खान के साथ यानी बेहूदगी पर उतरे हुए फजूल मुकदमात में सज़ाएँ देने का प्रोसेस है, ना उन्होंने जेल से बाहर आना है। तो इसके लिए आया कोई फुल प्रूफ पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप कोई उन्होंने प्लान बना लिया है, या अजय नेरे च टकरा मारते फिरते हैं, ग्रोपिंग इन द डार्क? सर बात यह है कि एहतजाज के अलावा और कोई तरीका नहीं, अवाम को कंसल्ट किए बगैर और कोई तरीका नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आपकी बात ठीक है कि अवाम ने वोट दिया, लेकिन उसका वो नतीजा जो हम तक पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंचा। लेकिन इसका फिर क्या हल? इसका ये हल तो नहीं हो सकता कि हाथ पे हाथ रख के कहें जी नहीं हुआ, चलें जी अब घर चलते, सो जाते, फिर ऐसे ही होना है। नहीं, सियासी वर्कर ने तो जद्दोजहद करनी होती
होगी। आप एक दफा उसको गिराएंगे, वो फिर जद्दोजहद करेगा, आप उसे फिर छीन लेंगे, वो फिर जद्दोजहद करेगा। ऐसे ही है जैसे आप गांव से कोई बंदा शहर आता है, कमाई करता है, कमाई करेगा, फ्राडिया पैसे ले जाए, तो वो जो बंदा होगा वो काम करना तो नहीं छोड़ देगा, अगले दिन फिर मेहनत करेगा, फिर कमर बांधेगा, फिर अपने लिए रोजी रोटी कमाएगा। तो हमारे मजहब में भी मायूसी गुनाह है। आपने कोशिश जारी रखनी, हम एक सियासी पार्टी हैं, हमें कोशिश जारी रखनी है। हमारा, मैं आपको कह रहा हूं, मैं अपनी नालायकी मान रहा हूं आपके सामने जमात के तौर पर कि इमरान खान की तवक्कुआत पर, इमरान खान को जो सपोर्ट हमें पार्टी के तौर पर देनी चाहिए वो हम नहीं दे सके उस तरीके से। अपने वोटर सपोर्टर को भी जैसे नहीं कर सके। लेकिन आने वाले दिनों में, सुनिएगा, आने वाले दिनों में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब हमारे यहाँ इसका कुछ ना कुछ अदराक हो रहा है और कुछ ना कुछ कोशिश हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई एहतजाज बर्पा होगा, लेकिन उसके लिए फिर हमें अपने तरीकाकार बदलना पड़ेगा। हमारी लीडरशिप को पार्टी को फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। आखिर में इस तरीके से मामला नहीं चलेंगे। डॉक्टर साहब आप ये फरमा दें, आप लोगों का तो मैं समझता हूँ कि आप समझते हैं कि हमारी बाहर अब कोई जंग नहीं है। शहबाज शरीफ साहब से भी, नवाज शरीफ से भी, जरदारी से, मरियम से, सब बिलावल से, किसी से नहीं है। वो सारी ख़त्म हो गई है, वो कौम ने फतह कर ली है। अब हमने एक दूसरे का गला काटना है और एक दूसरे का गिरबान पकड़ना है। आप भी कोर कमेटी में जाके वहाँ गरजते बरसते रहे हैं। बाकी भाई ये सेल्फ कंडमनेशन से निकलें। एक ही आपका फोकस है, इमरान खान को जेल से रिहा कराना और पीटीआई का स्टोलन मैंडेट वापस लेना। इसके अलावा कोई है तीसरा तो वो मुझे बताएं। देखिए, बात यह है कि ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि हमारा असल मकसद है इमरान खान को बाहर लाना और मुल्क में हकीकी जमहूरियत जो है उसकी दाल-बेल डालना, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये आपने कह दिया, मैंने कह दिया, क्या अचीव हो गया? नहीं। इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़नी। इसके लिए जो मुखालिफ पार्टी वो आपको ये देने को तैयार नहीं है, उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और जब आप जद्दोजहद की फजा बनाते हैं या बात करते हैं तो उसमें हर तरह के बहन भाई होते हैं हर पार्टी में। कुछ कहेंगे मुफाहमत ही जारी रखेंगे, कुछ कहेंगे मुजामत जारी रखेंगे, तो उसमें वहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है। ये जो हम लोग डरते हैं ना एक दूसरे का गला पकड़ के, ये देखिए यही पॉलिटिकल हुस्न है। एक ग्रास रूट पॉलिटिकल पार्टी का यही हुस्न है कि आप अफजल ढांडला को टिकट दिलवा देंगे बोर्ड से, पार्टी के बोर्ड से। इमरान खान को भी पूरी तरह से इन्फॉर्म नहीं करेंगे हम सारी जो बाहर चीजें हैं उनसे, और फैसला जो है वो खान साहब के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे, तो फिर वर्कर बोलेगा। और जब इमरान खान को अंदर पता लगता है कि ये बाहर क्या किया, तो वो कहता है भाई चेंज करो ये फैसला, क्योंकि इमरान खान तो ऐसा कभी फैसला, आपको पता है, वो करते ही नहीं। वो तो सीधी सीधी उनकी तो लाइन सीधी होती है कि भाई ये बात दुरुस्त है, दुरुस्त है, गलत है, गलत है, आप उन्हें जानते हैं। ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये सियासत का हुस्न है। इसी से जब लोग एक दूसरे बार एक आपका टू यानी बिलावल साहब, एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक बात बांग दोहल बिल्कुल एक्सप्लिसिट टर्म्स में की जा सकती है कि पीटीआई पाकिस्तान में वाहिद पार्टी है जिसका एक ही लीडर है और उसका नाम है इमरान खान। बाकी या तंजीमी ओहदेदार हैं, या वर्कर हैं, या हमायती हैं, और यहाँ बाकी यानी दर्जा बदर्जा। तो ये आपका बहुत बड़ा प्लस है। इसीलिए पार्टी ना टूट सकी है, सारे लीडर भाग गए या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मैं उसमें नहीं पढ़ना। तो हैविंग सेड दिस, इमरान खान की क़यादत को ना कोई थ्रेट है ना चैलेंज है, और इमरान खान इस निज़ाम और यहाँ गुमाश्ता एलिमेंट के ख़िलाफ़ इंक्लूडिंग शहबाज गिल, ये सारे मिलके जो जद्दोजहद कर रहे हैं लाजमी कामयाब होगी। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जनाबरी ये कह दें कि इट विल हैपन मे बी आफ्टर a couple of hours or maybe couple of days। जी जी, ये आप चौधरी साहब आपने दुरुस्त फरमाया है, हमें जद्दोजहद जारी रखनी पड़नी है। अभी आप देखें ना, हमारे पंजाब से मियां असलम इकबाल है, वो जीते हुए और भारी अक्सरियत से जीते हुए हैं, आपने देखा है अवाम के अंदर। आप मुझे बताएं कि मियां असलम इकबाल जो है वो कोई दहशतगर्द है, वो कोई रियासत मुखालिफ आदमी है, वो एक सुलह जो आदमी है, सियासत करने वाला बंदा है, लोग के मसले, उसको अपने मोहल्ले का ये भी पता होता है कि इस गटर पे ढक्कन है, कि कौन सी नाली बनी हुई है, कौन सा बंदा जो है उसके साथ ये वाकया हुआ है, उसे साइकिल किसी ने छीन दिया है, मतलब वो अपने मोहल्ले गली तक कनेक्टेड आदमी। अब उसको हलफ नहीं लेना। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आखिरी बात, आप शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं, लेकिन आखिरी बात मैं करूं कि ये आपको सियासी जो असल सियासी वर्कर है ना, जी, आपको उन्हें मेन स्ट्रीम में आने देना पड़ेगा। अगर आप नहीं आने देंगे तो फिर ये जमहूरियत नहीं है।
फिर ये फस्तायत है। बिल्कुल, तो आप ये इमरान खान के जो असली वर्कर है उन्हें आगे आने देना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।